वेलकम टू इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। आज हमारी सीरीज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन विद C++ की यूनिट 1 इंट्रोडक्शन का ये लेक्चर 4 है। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी, एनकैप्सुलेशन, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, जेनरसिटी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडलिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडलिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग। सो आई होप आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हों और अच्छे से रिवाइज कर लिए हों विद द हेल्प ऑफ नोट्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाके परचेज कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर डेमो नोट्स, क्वेश्चन बैंक्स एंड आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडलिंग। अब मॉडलिंग की इम्पोर्टेंस समझने से पहले हम समझते हैं कि मॉडल क्या होता है। अ मॉडल इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ समथिंग दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। अगर सपोज आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो या कोई एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो तो उसे डायरेक्टली क्रिएट करने से पहले आप उसके मॉडल्स बनाते हो। अगर वो कोई सिंपल एप्लीकेशन है तो आप उसका एक सिंगल मॉडल बनाते हो। अगर वो कोई कॉम्प्लेक्स है तो आप उसके 3 to 4 मॉडल्स बनाते हो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो मॉडल है वो एक सिंप्लीफाइड वर्जन है किसी भी चीज का, जो कि आपको हेल्प करता है समझने के लिए कि आप जो भी सॉफ्टवेयर बनाने वाले हो वो कैसे काम करेगा, जो भी एप्लीकेशन आप बना रहे हो वो कैसे काम करेगी, वो कैसी दिखेगी। आप जब भी अपना घर बनवाते हो तो आप सबसे पहले आर्किटेक्चर से उसका मॉडल बनवाते हो, उसका एक मैप, कोई ब्लूप्रिंट बनवाते हो कि आपका घर कैसा दिखेगा, कैसा लगेगा रेडी होने के बाद। आप ऐसे करके 3-4 मॉडल्स बनवाते हो, उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि आपको किस टाइप का आपको घर चाहिए। अब तो इट गिव्स अस अ बेसिक ब्लूप्रिंट, अ प्लान ऑफ अ सिस्टम। जो मॉडल है वो आपको एक बेसिक ब्लूप्रिंट या फिर आपके सिस्टम का प्लान कि आपको कौन से फीचर्स रखने हैं, आप कैसे बनाओगे, कैसे काम करोगे, उसमें कौन सी क्लासेस ऐड करोगे, आपको वो प्रोवाइड करता है। तो जो मॉडल है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आप कुछ भी बना रहे हो सबसे पहले आप उसका मॉडल बनाते हो। वी आर हैविंग 2 टाइप ऑफ मॉडल। आपके पास 2 टाइप के मॉडल होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल इन C++। आपके 2 टाइप के मॉडल हैं, स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल इन C++। जो स्ट्रक्चरल बिहेवियर है वो आपको बताता है कि जो भी कंपोनेंट्स हैं वो किस तरीके से अरेंज होंगे सिस्टम में, किस तरीके से ऑर्गेनाइज होंगे सिस्टम में। और जो बिहेवियरल मॉडल है वो ये चीज शो करता है कि आपका जो सिस्टम है वो कैसे काम करेगा और कौन सी चेंजेस उसमें होंगे विद टाइम। सो अ मॉडल हेल्प अस अंडरस्टैंड बोथ द स्ट्रक्चर मीन्स द पार्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप, की कौन से पार्ट्स होंगे, कैसे वो आपस में उनका क्या रिलेशन होगा, वो कैसे कनेक्टेड होंगे, कैसे ऑर्गेनाइज्ड होंगे। और बिहेवियर कि कैसे वो जो पार्ट्स हैं वो इंटरेक्ट करेंगे आपस में और कैसे चेंजेस होंगे उनमें विद टाइम। इट्स like a mini version or overview of the real system that makes it easy to understand, study और build। जो मॉडल है वो एक, आप समझो, एक मिनी वर्जन है। कोई भी आप रियल सिस्टम बना रहे हो, कोई भी सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर रहे हो तो उसका आप सबसे पहले एक मॉडल बनाते हो। मॉडल क्या होता है, वो उसका एक मिनी वर्जन होता है, एक ओवरव्यू आपको प्रोवाइड करता है कि आपका जब सॉफ्टवेयर बन जाएगा तो वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो मॉडल की हेल्प से आपको समझना और आसान हो जाएगा कि हाँ आपको क्या क्या उसमें चेंजेस करने हैं और आप कैसे उसे बिल्ड करोगे। आप डायरेक्टली ही रियल सिस्टम बिल्ड नहीं करते हो, आप पहले उसका मिनी वर्जन बनाते हो, उसको स्टडी करते हो कि हाँ यहाँ पर कुछ चीजें चेंज होनी है, ये कुछ चीजें डिफरेंट हैं, जैसा आपने सोचा था वैसी नहीं है। जो भी चेंजेस करने होते हैं आप उस मिनी वर्जन में करते हो। उसके बाद जब वो प्रॉपरली आपका तैयार हो जाता है उसके बाद आप रियल सिस्टम को बिल्ड करना स्टार्ट करते हो। वाई डू वी बिल्ड मॉडल? हम मॉडल क्यों बनाते हैं, क्या नीड है मॉडल की? We build models so that we can understand the system we are developing। हम मॉडल बनाते हैं ताकि हम उस सिस्टम को समझ पाएं जिसको हम डेवलप कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हमने कुछ सोचा होता है। जब हम सिस्टम को डेवलप करना स्टार्ट करते हैं तो हम एक विजुअल पिक्चर के साथ उसको डेवलप करना स्टार्ट करते हैं कि हाँ हमारा जो सिस्टम है वो कुछ ऐसे काम करेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन जब हम उसका रियलिटी चेक करते हैं यानी कि उसका एक मॉडल बनाते हैं, उसका मिनी वर्जन बनाते हैं, तब हमें
एक्चुअल में रियलाइजेशन होता है, एक्चुअल में हमारे सामने वो चीज आती है कि हाँ ये कुछ ऐसी बनेगी। तो जो चीज हमने सोची थी उसमें और जो चीज बनी है उसमें बहुत डिफरेंस हो जाता है कभी कभी। तो फिर हम मॉडल की हेल्प से ही उसमें मतलब मॉडल पे ही हम करेक्शंस करते हैं, जो भी चीजें हमें चेंज करनी होती है वो हम मॉडल में ही करते हैं। उसके बाद जब फाइनल मॉडल हमारा प्रिपेयर हो जाता है तब हम अपना रियल सिस्टम बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम समझ सके कि हमारा सिस्टम कैसा लगेगा और हम किस टाइप के एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं। थ्रू मॉडलिंग वी अचीव 4 एम्स। हम अपने 4 गोल जो है वो अचीव करते हैं मॉडलिंग के थ्रू। मॉडलिंग किस चीज में हेल्प करती है हमारी? इट हेल्प अस टू विजुअलाइज अ सिस्टम एज इट इज और एज वी वांट इट टू बी। जो मॉडल है वो हमारी हेल्प करता है कि जो सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं हम उसे अच्छे से विजुअलाइज कर सकें जैसा कि वो है या फिर जैसा हम उसे बनाना चाहते हैं। मॉडल परमिट अस टू स्पेसिफाई द स्ट्रक्चर और बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम। जो मॉडल है वो हमें परमिशन देता है कि हम जो भी स्ट्रक्चर है सिस्टम का या जो भी बिहेवियर है हम उसे बता सकें कि कैसा स्ट्रक्चर रहेगा हमारे सिस्टम का। जो भी चेंजेस हैं वो हम मॉडल में कर सकते हैं, जो भी बिहेवियर होगा सिस्टम का वो हम बता सकते हैं कि ऐसा बिहेवियर होना चाहिए, ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। मॉडल गिव अस अ टेम्पलेट दैट गाइड अस इन कंस्ट्रक्टिंग अ सिस्टम। जो मॉडल है वो एक टेम्पलेट की तरह काम करता है जो कि हमें थ्रू आउट गाइडेंस प्रोवाइड करता है जब हम सिस्टम को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। मॉडल डॉक्यूमेंट द डिसीजन वी हैव मेड। जो भी हम डिसीजन लेते हैं तो जो मॉडल है वो उसको डॉक्यूमेंट करता है। मतलब कि हमने सपोज हमारे फीचर कुछ अपने एप्लीकेशन बनाई तो उसका लेआउट ऐसा रहेगा, तो वो चीज मॉडल में हम रखेंगे, वो चीज हम मॉडल में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ऑब्वियसली हमारे हर एक डिसीजन, हर छोटे से छोटा डिसीजन जो है वो मॉडल में होगा। तो हम मॉडल में बेसिकली एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। हम मॉडल के हेल्प से हम एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें हमारे सारे डिसीजन जो हैं वो नोट डाउन हो रहे हैं। मतलब हमने डिसाइड करा कि इसमें हम सपोज हमारे एक एप्लीकेशन हमने डिसाइड करा कि इसका लेआउट कुछ ऐसा नहीं कुछ ऐसा होगा, हम चेंज करेंगे इसको, तो वो चीज भी हम मॉडल में ही करेंगे। तो ऑब्वियसली वो डिसीजन भी हमारा एक तरह से नोट डाउन हो रहा है मॉडल में ही। तो ये 4 जो गोल हैं हमारे वो हम अचीव कर लेते हैं कि कैसा दिखेगा, कैसे काम करेगा, और एक गाइडेंस हमें प्रोवाइड करता है कंस्ट्रक्शन टाइम पे, और हमारे जो भी डिसीजंस हैं उसको नोट डाउन करके रखता है। मॉडल सर्व सेवरल पर्पस। जो मॉडल है वो अलग अलग पर्पस जो है वो सर्व करता है। पहला, हम मॉडल की हेल्प से टेस्ट कर सकते हैं अपनी फिजिकल एंटिटी को, अपने सॉफ्टवेयर को बिफोर बिल्डिंग इट। अब मॉडल की हेल्प से हम बार बार टेस्ट कर सकते हैं कि ये सही काम कर रहा है या नहीं, इसमें कुछ चेंजेस करने की नीड है या नहीं, हमें सारे लेआउट हमारा ठीक है या नहीं, या फिर कुछ हमें चेंजेस करने हैं। तो हम टेस्ट कर सकते हैं मॉडल की हेल्प से उसे सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले। कम्युनिकेशन विद कस्टमर। जब भी हम कस्टमर से कम्युनिकेट करते हैं तो हम वो मॉडल के साथ ही करते हैं। अब मॉडल में सपोज हमने जो वर्किंग है वो अपने अकॉर्डिंग बनाई, मतलब कस्टमर ने हमें बताया कि इस टाइप का उसे एक सॉफ्टवेयर चाहिए, कुछ ऐसी वर्किंग होनी चाहिए उसकी, अब ये ऐसे काम करना चाहिए, लेआउट में जो भी मेन्यूज वगैरह है वो लेफ्ट साइड होने चाहिए, और हमने बना दिए। सपोज हमने मेन्यूज वगैरह राइट साइड बना दी, उसकी वर्किंग कुछ हमने डिफरेंट बना दी जैसा कि कस्टमर चाहता था उससे थोड़ा अलग। तो कस्टमर को जब हम मॉडल दिखाएंगे तो वो मॉडल में बता सकते हैं कि उसे कौन से चेंजेस चाहिए, उसको किसी और तरीके का कलर कॉम्बिनेशन चाहिए या फिर जो भी चीजें हैं, है ना, तो वो हमें उसके चेंजेस बता सकता है। अगर आप डायरेक्ट आपने सिस्टम बिल्ड कर दिया और फिर कस्टमर के सामने आपने उसको उसका डेमो दिया उसको, तब अगर कस्टमर डिफरेंसेस बताता है, तब अगर कस्टमर उसमें एरर बताता है, उसमें चेंजेस करने को बोलता है, तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा और ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अगर वो मॉडल के साथ आप उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो कि मॉडल दिखा रहे हो आप उसको, उसमें अगर वो चेंजेस बता रहा है तो दैट्स इजी टू डू, वो चीज़ पॉसिबल है, आप उसको कर सकते हो इजीली। इसलिए हम जब भी कस्टमर से कम्युनिकेट करते हैं तो हम मॉडल के साथ कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन। अब कस्टमर को विजुअलाइज करना है कि मतलब आप कस्टमर को दिखा सकते हो कि ऐसा कुछ आपका सिस्टम जो है वो डेवलप होने के बाद बनेगा, तो उस वही चीज जो कि कुछ चेंजेस उसे करने हो, या फिर आपको खुद को विजुअलाइज आप कर सकते हो कि जो सिस्टम आप बना रहे हो तो वो कुछ इस टाइप का लगेगा, तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी जो भी आप बना रहे हो, जो भी आप डेवलप कर रहे हो इसके बारे में। रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ये कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत रिड्यूस कर देता है। अब आपने अगर डायरेक्ट
अपना सिस्टम बनाया, उसके बाद चेंजेस करने को बोले कस्टमर ने, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा प्रोसेस, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और हो सकता है डेडलाइन तक वो चीज़ कंप्लीट ना हो, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो। लेकिन अगर मॉडल आप बनाते हो और मॉडल में उसने चेंजेस बोले हैं तो वो बहुत आसान है करना। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडलिंग। फर्स्ट, choose the right model. Picking the correct model helps in understanding and solving the problem effectively. अगर आप करेक्ट मॉडल को पिक करते हो, करेक्ट मॉडल को चूज करते हो, तो प्रॉब्लम को समझना और सॉल्व करना काफी इजी हो जाता है। डिफरेंट लेवल ऑफ डिटेल. Model can be seen with more or less detail depending on what users and developer need at different time. अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग आप मॉडल को देख सकते हो विद मोर डिटेल्स एंड लेस डिटेल। मतलब आप ज्यादा डिटेलिंग के साथ आप रिप्रेजेंट कर सकते हो मॉडल को अगर दैट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम, और आप लेस डिटेल के साथ भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसको बना सकते हो अगर दैट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम। तो वो डिपेंड करता है कि यूजर और डेवलपर को किस चीज की नीड है अलग अलग टाइम पे। कीप इट रियलिस्टिक. आपको आपके मॉडल को बिल्कुल रियलिस्टिक रखना है. जो गुड मॉडल होता है वो वही होता है दैट शुड मैच द रियल वर्ल्ड सिनेरियोज एंड बी प्रैक्टिकल. तो एक अच्छा मॉडल उसी को माना जाता है जो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के अकॉर्डिंग बना हो और प्रैक्टिकल हो. यूज मल्टीपल मॉडल्स. No single model is enough. A system should be viewed in different ways. एक सिंगल मॉडल जो है वो कभी भी इनफ नहीं होता. आपको एक सिस्टम के लिए 3 से 4 मॉडल आपको बनाने ही होंगे. और जो सिस्टम है इट शुड बी व्यूड इन डिफरेंट वेज. मतलब आपको अलग अलग मॉडल बनाना है, जैसे कि एक डिजाइन व्यू के लिए, एक प्रोसेस व्यू के लिए, एक डेवलपमेंट व्यू के लिए, टू गेट अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल सके आपके सिस्टम की. ये जो डिजाइन व्यू है, प्रोसेस व्यू है, डेवलपमेंट व्यू है, ये हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे डिटेल में. एक तरह से आप इसको समझ सकते हैं ये सिस्टम की अलग अलग विंडोज है. जैसे कि जो एडमिन है उसको एक अलग रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, एक अलग व्यू मिलेगा सिस्टम का. ओवरऑल उसको सब कुछ दिख रहा होगा कि कहाँ क्या चल रहा है, कौन सा यूजर उसको यूज कर रहा है, कितना टाइम उसने यूज करा. और जो यूजर है उसको एक अलग व्यू मिल रहा होगा अकॉर्डिंग टू देयर नीड. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग. अब किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमारे पास 2 कॉमन तरीके होते हैं, 2 कॉमन अप्रोचेस होते हैं. एक है एल्गोरिथमिक पर्सपेक्टिव और एक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव. ये ऑलमोस्ट सिमिलर है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से. बस थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस आ जाता है और ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. तो हम इन दोनों के बीच डायरेक्ट हम डिफरेंस को डिस्कस करेंगे. आपके पास अगर अलग टाइप का क्वेश्चन आता है, डिफरेंस नहीं पूछा जाता, तो आप डिफरेंस के पॉइंट्स से ही थ्योरेटिकल पॉइंट्स बना सकते हैं. ऐसे ही आप फर्स्ट लेक्चर में चाहें तो डायरेक्ट डिफरेंस ही प्रिपेयर कर लें, ताकि आप अगर नॉर्मल क्वेश्चन भी आया, अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी आया, तो आप डिफरेंस के पॉइंट से ही थ्योरेटिकल पॉइंट्स बना सकें. ऐसे ही कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको मिलती रहेंगी आने वाले लेक्चर्स में भी, ताकि आप कम टाइम में अपना जो प्रिपरेशन है उसको और इम्प्रूव करें. नाउ लेट्स डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द टू. पहला है हमारा एल्गोरिथमिक अप्रोच, सेकेंड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव. अब हमारा जो एल्गोरिथमिक पर्सपेक्टिव है उसका जो मेन फोकस होता है वो होता है प्रोसीजर्स पे और फंक्शंस पे, जबकि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव है उसका मेन फोकस होता है ऑब्जेक्ट्स पे और क्लासेस पे. एल्गोरिथमिक पर्सपेक्टिव का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब इसमें जो हम प्रोग्राम, जो हम मॉडल बनाएंगे, इसमें उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब जो बेस है, वो क्या होगा? वो होगा फंक्शंस. इसमें हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करेंगे. फंक्शंस जो होंगे वो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक होंगे. हम फंक्शन की हेल्प से मॉडल को बिल्ड करेंगे. जबकि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव है उसमें जो बिल्डिंग ब्लॉक होगा वो होगा ऑब्जेक्ट, जिसमें हम रियल वर्ल्ड एंटिटीज की हेल्प से ऑब्जेक्ट्स को बिल्ड करेंगे और उनकी हेल्प से हम अपने मॉडल को बिल्ड करेंगे. डेटा हैंडलिंग. एल्गोरिथमिक पर्सपेक्टिव में जो डेटा है इट इज सेपरेट फ्रॉम कोड. जो डेटा होगा वो मेथड से, कोड से सेपरेट होगा. अलग अलग वो स्टोर होंगे. डेटा हमारे फंक्शन में होगा, मतलब मेन फंक्शन में जो होगा वो डेटा होगा स्टोर, और अलग अलग फंक्शंस हम बनाएंगे टू स्टोर द मेथड. जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव में डेटा और कोड जो है वो साथ में ही हम सेव करेंगे in a class or in a object we can say. Flexibility. Algorithmic perspective में
जो हमारे मॉडल्स हैं उनको मॉडिफाई करना, उनको मेंटेन करना काफी हार्ड होगा। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव में मॉडल को अपडेट करना और मेंटेन करना काफी इजी होगा। जो हमारा एल्गोरिथमिक पर्सपेक्टिव है वो डिफिकल्ट होता चला जाएगा जैसे जैसे हमारा सिस्टम जो है वो ग्रो करेगा। और जो ऑब्जेक्ट पर्सपेक्टिव है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव, वो मैनेज करना इजी होगा। उसकी हेल्प से मॉडल को जो मैनेज करना, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करना काफी आसान होगा जैसे जैसे सिस्टम ग्रो करेगा। जो एल्गोरिथमिक पर्सपेक्टिव है इन टर्म्स ऑफ रियल वर्ल्ड मैपिंग, इट इज नॉट टू क्लोज टू रियल वर्ल्ड, वो रियल वर्ल्ड से बिल्कुल भी क्लोज नहीं होता है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है वो तो बेस्ड ही रियल वर्ल्ड एंटिटीज पे होता है, तो इट इज वेरी क्लोज। जो मॉडल्स होंगे वो रियल वर्ल्ड एंटिटी के बेसिस पे ही बने होंगे। एग्जाम्पल, हमारे एल्गोरिथमिक पर्सपेक्टिव का एग्जाम्पल हो सकता है रेसिपी, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉलो करते हैं टू मेक समथिंग। कुछ भी हमें बनाना होता है डिश में, हम एक रेसिपी फॉलो करते हैं जिसमें हमारे स्टेप्स जो हैं वो मेंशन होते हैं। और हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच का जो एक एग्जाम्पल हो सकता है रियल लाइफ में, वो हो सकता है ब्लूप्रिंट ऑफ अ कार। जब भी हमें कार बनाते हैं, उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच से ही बनता है। हमने कार क्लास बनाई, देन हम उसके ऑब्जेक्ट बनाते हैं अलग अलग, चाहे BMW हो, फरारी हो, तो वो हमारे कार क्लास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो हमारा कंक्लूजन ये होता है इस पूरे डिस्कशन से कि जो एल्गोरिथमिक अप्रोच है वो अच्छा है लेकिन स्मॉल टास्क के लिए। लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव है, वो बहुत अच्छा है अगर हमारा जो सिस्टम है वो टाइम टू टाइम ग्रो कर रहा है और कॉम्प्लेक्स है तो। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पर ही फिनिश होता है। आपको नोट्स का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज शेयर योर रिव्यूज। आपको कैसे लगे हमारे लेक्चर्स, आपको समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।